हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अली रज़ा और आज एक न्यू लेक्चर के साथ मैं आपके सामने हाज़िर हूं। आज के इस लेक्चर में हम देखेंगे कि हम ऑटोकैड की मज़ीद कमांड को किस तरह यूज़ करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये मेरे पास ऑटोकैड ओपन है। यहाँ पे हमने आज जो यूज़ करना है वो 3 कमांड हैं, जो कि कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड, पॉलीलाइन कमांड और पॉलीगॉन जो कमांड है वो उसका यूज़ देखेंगे कि हमने इसको किस तरह यूज़ करना है। सबसे पहले मैं आपको इनका बेसिक जो कंसेप्ट है वो बता देता हूँ कि इनका बेसिक कंसेप्ट क्या है, इनका यूज़ कैसे है और कहाँ कहाँ पे इनका यूज़ होता है। जैसे कि कंस्ट्रक्शन लाइन कमांड है, उसका यूज़ जो है वो आपके एलिवेशंस सेक्शंस इनको ड्रॉ करने में बहुत ज़्यादा यूज़ है। इसको आप एज अ रेफरेंस लाइन भी कह सकते हैं कि कंस्ट्रक्शन लाइन जो है वो एज अ रेफरेंस लाइन के तौर पर भी यूज़ की जाती है। तो ये इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है। इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं कि आप वर्टिकल में कर रहे हैं, आपको जो वर्टिकल में लाइन चाहिए, हॉरिजॉन्टल चाहिए या एंगल पे चाहिए, तो फिर हम इसका जो वर्क करेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा कि हम किस तरह इसको उसमें यूज़ करेंगे। उसके बाद जो है आपके पास पॉली लाइन है। पॉली लाइन जो कमांड है वो डिफरेंट पार्ट्स की एक लाइन है, कह सकते हैं कि इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट ये है कि आप को जब किसी भी प्लॉट का, किसी भी जगह का एरिया निकालना होता है तो आप इस लाइन को यूज़ कर सकते हैं। जैसे कि इस लाइन का यूज़ करते हुए आपकी जो बाउंड्री होती है वो एक ही सेगमेंट में बनती है, यानी कि एक ही होती है, ग्रुप होती है, वो उसके जो लाइंस होती हैं वो अलग अलग नहीं होती। जैसे कि अगर हम एक लाइन से एक बॉक्स बनाते हैं तो उसके जो सेगमेंट्स होंगे वो अलग अलग होंगे, जबकि पॉली लाइन से जो बना हुआ बॉक्स उसके जो सेगमेंट्स होंगे वो एक ही बने होंगे, यानी कि एक ही बॉक्स में बने होंगे, एक ही लाइन होगी। ठीक है। इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं कि आप पॉली लाइन को किस तरह यूज़ कर रहे हैं, उसमें क्या क्या चेंजिंग ला रहे हैं। जैसे कि आपको पॉली लाइन सिंगल लाइन में भी आ जाती है, आर्क में भी यूज़ होती है। उसके अलावा जो है हाफ विड्थ और विड्थ क्लोज, इसमें भी ये डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जो इसका यूज़ हम देखेंगे फिर आपको समझ आएगा कि क्लियर हो जाएगा सब कुछ। उसके बाद जो है आपका पॉलीगॉन जो है, पॉलीगॉन भी बहुत ज़्यादा यूज़ में आता है हमारी कंस्ट्रक्शन फील्ड में, हमारे आर्किटेक्चर फील्ड में। तो ये भी एक कमांड है। उसमें ये है कि इसका जो बेसिक कंसेप्ट है, आप इसको यूज़ कर रहे होते हैं ड्राइंग्स में, आपको बहुत ज़्यादा ड्राइंग्स में यूज़ होती है कि आपको ड्राइंग बनाते हुए आपको इसका यूज़ किस तरह करना है वो देखना होता है। इसमें भी डिफरेंट पार्ट्स हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं। जैसे कि आपको कोई भी पॉलीगॉन है वो सर्कल के अंदर बनानी है, सर्कल के बाहर बनानी है। उसके अलावा अक्सर आपको कह दिया जाता है कि आपने 2x2 का एक पॉलीगॉन बनाना है, पेंटागॉन बनाना है या ऐसी शेप बनानी है, तो आप उसको किस तरह यूज़ करेंगे वो भी हम इसमें देखेंगे। उसके अलावा एक और पार्ट ये है कि इसमें जो इसके जो पार्ट्स हैं, जैसे कि किसी भी चीज़ के साइड्स होती हैं, जैसे कि एक बॉक्स है उसकी 4 साइड्स हैं, तो पॉलीगॉन जो है इसके जो मिनिमम साइड्स हैं वो 3 हैं। कम से कम जो इसकी आप 3 साइड्स बना सकते हैं, इससे कम नहीं बना सकते। और इससे सबसे ज़्यादा जो ज़्यादा से ज़्यादा जो आपके इसके साइड्स बना सकते हैं वो 1024 साइड्स हैं, मतलब कि 1024 साइड्स तक आप इसको ले जा सकते हैं। तो आइए हम इसका यूज़ देखते हैं 3 कमांड्स का कि हम इसको किस तरह यूज़ करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो है वो हमारी कंस्ट्रक्शन लाइन है। इसके लिए हम सबसे पहले कमांड एक्टिव कर लेते हैं। कमांड एक्टिव करने के लिए इसका शॉर्टकट XL है। XL से भी हम कमांड को एक्टिव कर सकते हैं या फिर हम ड्रॉ मेन्यू में जाके हम कंस्ट्रक्शन लाइन को एक्टिव कर सकते हैं। उसके बाद XL एंटर। अब वो पूछा है कि स्पेसिफिक पॉइंट हमने कहाँ से देना है। इसके लिए सबसे पहले हम एक रेक्टेंगल या कोई भी शेप बना लेते हैं। मैं चाह रहा हूँ कि ये मेरे पास एक प्लान है, सपोज मेरे पास प्लान है, मैं इसका जो एलिवेशन सेक्शन बनाना चाह रहा हूँ, लेकिन जो लाइन है वो मैं डायरेक्ट लाइन के थ्रू नहीं लेना चाह रहा, मैं कंस्ट्रक्शन लाइन यूज़ करते हुए रेफरेंस लाइन लेना चाह रहा हूँ। जैसे मैंने आपको बताया था कि कंस्ट्रक्शन लाइन एज अ रेफरेंस लाइन के तौर पर यूज़ होती है। तो इसका यूज़ देखते हैं। XL एंटर। मैं इस पॉइंट से नीचे की तरफ मैं लाइन लाना चाह रहा हूँ। उसके बाद एंटर एंटर, दोबारा एक्टिव हो जाएगी कमांड। हॉरिजॉन्टल लगाएंगे, एंटर। ये देखें, अब ये देखें ये रेफरेंस लाइन है। अब इसी तरह मैं दोबारा एक्टिव कर लेता हूँ कमांड को, एंटर। ये आपकी रेफरेंस लाइन लग रही है कि आपको इस साइड पे कोई भी एलिवेशन सेक्शन या कुछ भी बनाना है। इसी तरह यहाँ पे आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकल भी इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने इनका यूज़ आपको बता दिया है।
मतलब कि जो 3 वर्टिकल हॉरिजॉन्टल कमांड हैं, नीचे ऑप्शंस हैं, उनका मैंने आपको यहाँ पे यूज़ बता दिया। उसके बाद आता है आपके पास एंगल, यानी कि हमने अगर कंस्ट्रक्शन लाइन को एज अ रेफरेंस लाइन को हम किसी भी एंगल पे लगाना चाह रहे हैं तो वो किस तरह लगाएंगे। जैसे कि XL एंटर कमांड एक्टिव कर दी। उसके बाद मुझे इस लाइन को एंगल पे लगाना है, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ये 30 डिग्री पे लग जाए, तो मैं यहाँ से एंगल को एक्टिव कर लूँगा, A एंटर। और उसके बाद वो पूछ रहा है कि एंटर एंगल एक्स लाइन, यानी कि जो एंगल हमने देना है वो कितना होना चाहिए। तो मैं 30 डिग्री करता हूँ। ये देखें, अब आप जिस पॉइंट पे भी इसको क्लिक करते जाएंगे ये उसी 30 डिग्री पे ही लाइंस लगाता जाएगा। सपोज ये इसी तरह आप, ये आपकी रेफरेंस लाइन आ रही है, यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये आपके पास एंगल कमांड है। उसके बाद आपके पास आ जाती है बाइसेट्स और ऑफसेट्स, यानी कि इस लाइन को हम किस तरह यूज़ करेंगे। सपोज मैं एक लाइन लगा लेता हूँ यहाँ पे। अब मैं इसका जो कंस्ट्रक्शन लाइन रेफरेंस लाइन लेना चाह रहा हूँ वो किस तरह लूँगा, XL एंटर, यहाँ पे बाइसेट B एंटर, स्पेसिफिक एंगल वर्टेक्स पॉइंट्स, यानी कि मैं इसका एक पॉइंट यहाँ से ले लेता हूँ, सेकंड पॉइंट एंड थर्ड पॉइंट, एंटर। ये देखिए अब ये चीज़ आ गई। इसी तरह मैं एक मैनुअली लाइन लगा लेता हूँ, ये मेरे पास लाइन है। अब मैं इसमें बाइसेक्ट कमांड यूज़ करना चाह रहा हूँ, थ्रू जो हमारे पास कंस्ट्रक्शन लाइन की कमांड है वो यूज़ करना चाह रहे हैं। XL एंटर, B एंटर, स्पेसिफिक पॉइंट बस। अब यहाँ से वो थर्ड पॉइंट मांग रहा है कि थर्ड पॉइंट आपका कहाँ पे होना चाहिए, तो हम यहाँ पे क्लिक कर देते हैं। ये आपका बाइसेक्ट जो कमांड का यूज़ है। उसके बाद हमारे पास नेक्स्ट आता है पॉली लाइन। पॉली लाइन हम किस तरह यूज़ करेंगे, इसका फंक्शन मैं आपको बता चुका हूँ। इसमें हम इसको अब कमांड को एक्टिव करेंगे किस तरह, PL से भी हम कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर हम ड्रॉ मेन्यू में जाके पॉली लाइन को हम एक्टिव कर सकते हैं। पॉली लाइन जैसे कि डिफरेंट लाइंस का एक मजमूआ कह सकते हैं कि डिफरेंट लाइन में मिल के एक लाइन बनाती है, तो उसका हम यूज़ देखते हैं। PL एंटर। उसके बाद पूछ रहा है कि स्पेसिफिक स्टार्टिंग पॉइंट हमने क्या देना है। स्टार्टिंग पॉइंट मैं यहाँ से दे देता हूँ। ये देखें अभी ये एक लाइन लग रही है। उसके बाद नीचे आप देख रहे होंगे कि डिफरेंट ऑप्शंस हैं, आर्क, हाफ वेड्थ है, लेंथ है, अनडू और वेड्थ है। इसका यूज़ इसमें किस तरह है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि मैंने अब ये स्ट्रेट लाइन लगा ली। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो मेरी नेक्स्ट जो लाइन हो वो आर्क में आए, तो मैं आर्क ऑप्शन ओपन करूँगा, A एंटर। अब मैं इसको कोई भी पॉइंट दे देता हूँ, यहाँ से मैं इसको ये कर देता हूँ। ये देखें, अब इसको मैं दोबारा ये कर देता हूँ ये चीज़। अब अगर मुझे इसी को कंटिन्यू करना है तो ये मैं कंटिन्यू करता रहूँगा, तो ये इस तरह ही शेप बनती जाएगी। अगर मुझे वापस लाइन में आना है तो लाइन एंटर, तो ये देखें ये लाइन में वापस आ गया ये। उसके बाद है आपके पास जो, अगर मैं इसको क्लोज़ करना चाह रहा हूँ, यानी कि मैं इसको यहीं पे एंड करना चाह रहा हूँ, तो ये मैं किसी प्रेस करके मैं इसको क्लोज़ कर सकता हूँ। लेकिन मुझे अभी इसको कंटिन्यू करना है। हाफ वेड्थ, लेंथ और अनडू में जो भी चीज़ें इसमें फंक्शन है वो मैं इसी लाइन में कंटिन्यू करूँगा। तो हाफ वेड्थ क्या है, यानी कि हाफ वेड्थ आपका जो स्टार्टिंग पॉइंट है और आपका एंड पॉइंट है उसकी वेड्थ, लाइंस की वेड्थ किस तरह होनी चाहिए वो यहाँ पे बतानी है। यानी कि अगर मैं हाफ वेड्थ लाइन की लगाता हूँ तो H, हाफ वेड्थ के लिए H एंटर। अब वो पूछ रहा है कि आपका जो स्टार्टिंग जो है वो हाफ वेड्थ कितनी होनी चाहिए, वहाँ से हम ले लेते हैं 0, ठीक है। उसके बाद जो एंडिंग पॉइंट वो मांग रहा है कि एंडिंग पॉइंट आपकी जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, वहाँ पे मैं लगा लेता हूँ 3। ये देखें ये शेप, यानी कि स्टार्टिंग पॉइंट जो आपका है वो जो लेफ़्ट साइड पे है स्टार्टिंग पॉइंट है वो आपका 0 था, और जो राइट साइड पे मैंने 3 एंटर किया तो वहाँ पे आपका ये 3 आ गया। अब यहाँ से मुझे जो हाफ विड्थ देनी है लाइन की वो किस तरह दूँगा। हाफ विड्थ के लिए मैं H प्रेस करूँगा। अब मैं यहाँ से आगे हाफ विड्थ किस तरह आगे बढ़ाऊँगा, वो पूछ रहा है कि स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो आपका कितना होना चाहिए, स्टार्टिंग पॉइंट की जो विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए। तो मैं वहाँ पे 0 प्रेस कर देता हूँ, ठीक है। अब जो नेक्स्ट जो एंडिंग पॉइंट है वो मांग रहा है लेंथ है, वो जितनी मर्ज़ी हो, आप जितनी वो करेंगे उतनी स्ट्रेच हो जाएगी लाइन। अब ये है कि एंडिंग पॉइंट हम कर देते हैं 2। ये देखिए अब यहाँ पे लगाएंगे या यहाँ पे लगाएंगे तो फिर उतनी ही आपकी लाइन लग जाएगी। यहाँ पे आप क्लिक करेंगे। उसके बाद अगर इसी को कंटिन्यू करना है तो वो 2 विड्थ में ही लाइन कंटिन्यू हो जाएगी।
लेकिन अगर हम इसी को ही हाफ विड्थ में दोबारा एक्टिव करना चाह रहे हैं तो वो किस तरह करेंगे, यानी कि हाफ एच। अब ये है कि दोबारा वो मांग रहा है कि स्टार्टिंग जो आपकी विड्थ है वो कितनी है, यानी कि मैं कहता हूँ कि यहाँ पे मैं 2 ही रखता हूँ और जो एंडिंग पॉइंट है वो मैं 0 कर देता हूँ। तो ये देखें, ये स्पेस, ये शेप बन गई इसकी। इसी तरह अगर मुझे लाइन को दोबारा सिंगल लाइन में लाना है तो किस तरह करूँगा, L एंटर, वो सिंगल लाइन में आ गई, क्लिक करते जाएंगे और ये वैसी लाइन बनती जाएगी। ठीक है। उसके बाद अगर मुझे एक पार्ट पीछे लाना है, सपोज़ मेरे पास कोई चीज़ मिस्टेक हो रही है यहाँ पे, तो मैं चाह रहा हूँ कि एक जो स्टेप है वो मैं पीछे चला जाऊँ, वो किस तरह करूँगा, तो अनडू यू प्रेस करेंगे और एक स्टेप हमारा पीछे आ जाएगा। जैसे कि मैंने यहाँ पे जहाँ तक लाइन लगाई थी, मैं आपको समझा देता हूँ। यहाँ पे ये मेरे पास जो लाइन है ये गलत लग गई है और मैं इसको चाह रहा हूँ कि ये वापस चली जाए। किस तरह करेंगे, यू एंटर, ये देखें अब वही आपकी एक्टिव होगी कि आपने किस तरह साइड पे किस तरह लगानी है। तो ये चीज़ आ गई। अब जो चीज़ है कि आपने लाइन की विड्थ देनी है। सपोज़ जो लाइन की विड्थ का यूज़ है वो बेसिकली आपका जो प्लान्स जब आप रेंडर कर रहे होते हैं तब ये यूज़ में आती है। जैसे कि मैं यहाँ पे लाइन को विड्थ में लाना चाह रहा हूँ तो किस तरह करूँगा, W एंटर। उसके बाद वो पूछ रहा है कि आपका जो स्टार्टिंग विड्थ है वो कितनी होनी चाहिए, सपोज़ 1 कर लेते हैं और एंडिंग भी हम 1 कर लेते हैं। तो जब हम लाइन को आगे बढ़ाएंगे तो उसी तरह ही वो कंटिन्यू होती जाएगी यहाँ पे। अब हम इसको क्लोज़ करना चाह रहे हैं, जैसे कि लास्ट मैंने आपको बताया था कि हम C प्रेस करेंगे तो ये लाइन जो है वो क्लोज़ हो जाएगी। जैसे कि हम इसको C प्रेस करके क्लोज़ कर देते हैं तो ये इस पॉइंट पे आके हमारे पास मिल गई है। ये जो था वो पॉली लाइन का यूज़ था। अब पॉली लाइन, अब ये देखें इसमें ये जो वर्टिक्स है ये एक है। अब ये जो पार्ट है और ये पार्ट अलग अलग इसलिए नज़र आ रहा है कि ये अलग से बना है, ये अलग से बना है, इसलिए ये अलग से हो रहा है। सपोज मैं इसको डिलीट कर देता हूँ, इसको आप कंसीडर ना करें। अब ये चीज़ जो है आपका, ये देखें ये वर्टिक्स एक है, ये वर्टिक्स एक है, जबकि मैं सिंगल लाइन से बनाऊँगा तो वो किस तरह होंगे, ये इसके ये वर्टिक्स अलग अलग हैं। ये है जो पॉली लाइन का जो यूज़ है वो इस तरह किया जाता है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो कमांड है वो आती है पॉलीगॉन। पॉलीगॉन हम किस तरह यूज़ करेंगे उसका मैं बताता हूँ आपको। तो पॉलीगॉन को एक्टिव करने के लिए इसकी शॉर्टकट POL है, इससे भी हम कमांड को एक्टिव कर सकते हैं, या फिर हम ड्रॉ मेन्यू में जाके भी हम पॉलीगॉन को एक्टिव कर सकते हैं। ठीक है। पॉलीगॉन से हम इसके डिफरेंट साइड्स बना सकते हैं, जैसे कि इसके जो, जैसे मैंने आपको बताया कि मिनिमम जो साइड्स हैं वो 3 रख सकते हैं, इससे कम नहीं रख सकते, और मैक्सिमम जो साइड्स हैं वो 1024 तक हम इसको लेके जा सकते हैं। तो उसके अकॉर्डिंग हम पॉलीगॉन को बना सकते हैं। तो अब ये है कि इसमें डिफरेंट फंक्शंस हैं, जैसे कि आपके पास 3 से 4 फंक्शन आते हैं, सर्कल के अंदर, सर्कल के बाहर, और हमने विदाउट सर्कल हमने इसको किस तरह ड्रॉ करना होता है। इसका यूज़ कहाँ पे होता है वो मैं आपको बता चुका हूँ। इसका यूज़ बेसिकली इन ड्राइंग्स में, आपके कॉलम्स में या फिर इन चीज़ों में होता है। तो अब सबसे पहले हम इसको सर्कल में बनाना देखते हैं कि सर्कल हम किस तरह यूज़ कर देखेंगे। C, अब मैं इसको 5 एंटर कर लेता हूँ, यानी कि ये मेरे पास 5 है। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो पॉलीगॉन लाइन कमांड है वो इसके अंदर फिट हो या बाहर फिट हो, वो अभी जो फंक्शंस है वो किस तरह यूज़ होंगे वो मैं बताऊँगा। POL एंटर। ठीक है। अब वो साइड्स मांग रहा है, यानी कि इसमें कितनी साइड्स हमने देनी है। मैं 8 साइड दे देता हूँ या 7 साइड दे देता हूँ, एंटर। अब वो पूछ रहा है कि नीचे आप देख रहे हैं कि स्पेसिफिक जो सेंटर पॉइंट है वो कहाँ पे है। अब ये देख रहे हैं कि आपके पास यहाँ पे जो अभी तक वो सेंटर पॉइंट शो नहीं हो रहा था जब तक यहाँ से ये टच नहीं हुआ। अब यहाँ पे अगर ये शो ना हो रहा तो सर्कल पे आप टच करेंगे तो ये सर्कल आपका पॉइंट दे देगा। अब मैंने यहाँ पे क्लिक किया, उसके बाद ये ऑप्शन वो मांग रहा है, यानी कि अगर मैं फर्स्ट करता हूँ तो ये सर्कल के अंदर बनाएगा। जो हमारी जो शेप है, जो पॉलीगॉन की जो शेप है वो सर्कल के अंदर बनेगी। अगर हम सेकंड ऑप्शन में आते हैं तो जो शेप है वो सर्कल के बाहर चली जाएगी। लेकिन इसमें एक इशू ये है कि आपके जो लाइंस, जो साइड्स होंगी वो इक्वली नहीं बनेंगी। तो इसका जो मेथड है, ये जो मेथड आप यूज़ कर रहे हैं ये आपके रेडियस मेथड है, यानी कि हम रेडियस से किस तरह हम लाइन को या पॉलीगॉन को किस तरह बना सकते हैं। अगर मेरे पास ये 5 का मैंने सर्कल लगाया है तो वो 5 शेप में ही आएगा। जैसे कि मैं बता देता हूँ कि इसको अभी फ़िलहाल हम अंदर की तरफ बना के देख लेते हैं। इसका मैं क्लिक करूँगा, इसका सेंटर पॉइंट वही मैंने 5 एंटर, ये देखें
अब ये अंदर आ गया। इसी तरह मैं एक और सर्कल लगा लेता हूँ इसके साथ ही 5। अब मैं चाह रहा हूँ कि जो सर्कल लगे या फिर जो पॉलीगॉन लाइन है वो इसके बाहर यूज़ हो। वो किस तरह यूज़ देखेंगे, POL एंटर। अब वही साइड्स 7 साइड्स, या मैं साइड्स बढ़ा लेता हूँ या कम कर लेता हूँ, 6 कर लेता हूँ। अब वो सेंटर पॉइंट मांग रहे हैं। इसी तरह मैं इस पर एज पे लेके आऊँगा तो वो सेंटर पॉइंट दे देगा। अब वही सेकंड ऑप्शन, वही 5 एंटर। अब ये देखें, अब ये जो चीज़ है ये इसके सर्कल के बाहर चली गई है, लेकिन इसमें इशू ये है कि इसकी जो अब साइड्स हैं और इसकी जो साइड्स हैं वो इक्वली नहीं हैं। जबकि अगर हमें कहा जाता है कि जो हम जो शेप बना रहे हैं पॉलीगॉन से, हम जो भी चीज़ बना रहे हैं उसकी जो साइड्स हैं वो इक्वली हों, तो हम किस तरह यूज़ करेंगे। उसके लिए हम यूज़ किस तरह करेंगे, हम POL एंटर। ठीक है, अब वो नंबर मांग रहा है, नंबर दे देते हैं। अब नीचे देख रहे होंगे कि स्पेसिफिक सेंटर और ऑफ पॉलीगॉन और एज, यानी कि अगर हम एज पे लेके आएंगे तो वो जो हम जितनी भी साइड्स का डिस्टेंस देंगे, साइड्स की लेंथ देंगे, वो उतने में ही करेगा। यानी कि 6 साइड्स आएंगी, लेकिन हर साइड्स का जो लेंथ होगी वो इक्वली होगी। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एज को एक्टिव करूँगा, E एंटर। अब वो स्पेसिफिक जो एंड पॉइंट और फर्स्ट पॉइंट मांग रहा है वो किस तरह होगा, मैं इसको दे देता हूँ 2 एंटर। ठीक है, अब वो एंड पॉइंट मांग रहा है, वो हम इसको 2 कर लेते हैं। अब ये देखें, ये 2 बाय 2 का जो हमारे पास शेप है वो बन चुकी है। तो बेशक आप चेक कर सकते हैं। अब इसके बाद अलाइन में ये देखें, ये इक्वली बनी है। जबकि इसमें अगर आप देखते हैं तो इन साइड्स में 5.7, जबकि इसमें 4.3, का ये अलाइन से आएगा 4.3। यानी कि कहने का मकसद ये है कि अब ये जो मेथड था ये आपका रेडियस मेथड है, यानी कि सर्कल के थ्रू हम किस तरह ये इसको ड्रॉ कर रहे हैं। जबकि ये जो हम अगर हमें कोई भी कमांड दी जाती है कि आपके जो साइड्स हैं वो उतनी होनी चाहिए, तो वो इस तरह मेथड से बनेगा। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि हम मज़ीद कमांड को किस तरह यूज़ करेंगे।